लिए हो जाइए तैयार। जिस घड़ी का सबको था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी अब आ चुकी है। मेगा फाइनल अल्डोना प्रीमियर लीग सीजन 6 का ये महाफाइनल। इस किटला के खूबसूरत मैदान में दो टीमें, एक तरफ है जॉगिंग बॉयज, दूसरी तरफ है कोलंबियंस। कोलंबियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बल्लेबाजी के मोर्चे पर आप देख सकते हैं, एक तरफ है शैलेश जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ 2 दिनों से इस खूबसूरत मैदान पर अपना प्रदर्शन जो कि करते रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं देवेश जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, और गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद कप्तान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद और इस मेगा फाइनल का आगाज जो कि होता हुआ इस खूबसूरत चौके के साथ किया है आगाज। क्या अंजाम इससे भी बढ़िया होगा। शैलेश के बल्ले से निकलता हुआ इस फाइनल के मुकाबले का पहला चौका पहली गेंद पर। माननीय डॉक्टर तारक आरोल जी का यहां पर आगमन हो चुका है। फिलहाल दूसरी गेंद तारक आरोलकर जी, और बीच मैदान में दूसरी गेंद से ही वहां पर गेंदबाज जो कि अपील तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अंपायर जो कि बहुत ही बढ़िया सटीक निर्णय वहां पर अंपायर के द्वारा। और शैलेश जो कि जानते थे उनके पाले में थी गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा सकते थे, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। आखिर में जाकर अंपायर का निर्णय जो कि आता हुआ डॉट गेंद का। जॉगिंग बॉयज के खेमे से बहुत ही बढ़िया वहां पर उत्साह दिखाई देता हुआ। रिवर्स स्विच का प्रयास, लेकिन फिर एक बार चूके गेंदबाज ने बल्लेबाज को छकाया। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद सच्चू जिनकी बढ़िया वापसी, कोई भी गेंदबाज जो चाहता हो अपने आप को वापसी दिलाना, वो वापसी यहां पर सच्चू अपने आप को दिलाते हुए बीच मैदान में आपको यहां पर कोई मदद नहीं करेगा, अपनी मदद खुद करनी होगी मैदान पे। कुछ उस तरीके का वहां पर कार्य जो कि सच्चू निभाते हुए एक चौथी गेंद के साथ तैयार। स्टेप आउट करके गेंद को खेलना चाहते थे। मैदान पे जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते, एक रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ, एक रन जो टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 5 रन। पहला ओवर जो कि प्रगति पर, पहला ओवर पावर प्ले का ओवर। इस ओवर को बड़ा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से, क्योंकि 5 गेंदों में अब तक सिर्फ 5 रन बने हैं। पावर प्ले के ओवर में 2 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक जो कि मिड ऑन और डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद, सोहम जो कि गेंद की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ते हुए खेलते हुए 2 रनों की मांग, क्या 2 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, थ्रो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन दोनों खिलाड़ी जो कि चीते की रफ्तार से बीच पर जो कि दौड़ लगाते हुए 2 रन स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए। और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 7 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार आड़े बल्ले के साथ खेला गया है शॉट। सोहम फिर से एक बार पहले उनकी राइट की तरफ, उसके बाद लेफ्ट की तरफ, लेकिन इस बार गेंद जो कि रेस जीतती हुई 4 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह काफी खुशी वाली बात होगी कोलंबियंस के लिए, क्योंकि अभी भी एक विकेट नहीं गंवाया। पावर प्ले का ओवर जिसको बड़ा बनाना चाहिए था, लगभग 11 रन जो कि पहले ओवर से बनते हुए सच्चू जिन्होंने पूरे दिन में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। विकेटों के पीछे आप देख सकते हैं प्रसाद जो कि फील्ड की सजावट करते हुए दूसरे ओवर के साथ जल्दी शुरुआत होगी, उससे पहले फील्ड को फैलाया गया है। अब 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको 5 खिलाड़ी जो कि दिखाई देंगे। डीप पॉइंट पे आप देख सकते हैं मिड ऑन मिड ऑफ का कॉर्नर में एक खिलाड़ी और डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी। गौरेश जो कि नए गेंदबाज, शैलेश जिनके लिए हल्की सी शॉर्ट गेंद थी उसका फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन गेंद का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत जो कि गौरेश करते हुए इस बार आगे डाली हुई गेंद कवच की दिशा में खेला गया शॉट, खेलते ही 2 रनों की मांग वहां पर, और मुझे लगता है आसानी से 2 रन मिलने चाहिए। बिल्कुल वहां पर बिल्कुल आसानी से जो कि बेहतरीन
रनिंग बिटवीन द विकेट्स और 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस मुकाबले में, क्योंकि फाइनल का मुकाबला, आखिरी मुकाबला, आपके पास अंतिम समय यहां पर जो कि रन बनाने का, जितने रन बनेंगे उतना बढ़िया होगा कोलंबियंस के लिए। फिर से एक बार शॉट गेंद और सच्चू के लिए शायद वहां पर मौका बना था, डाइविंग एफर्ट वहां पर दिखाया था सच्चू ने, मुझे लगता है उसको पकड़ना चाहिए था क्योंकि काबिलियत रखते हैं सच्चू, जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था वहां पर। नंबर 18 जो कि विराट कोहली का नंबर है, वो उनके जर्सी के पीछे आप देख सकते हैं सच्चू। गेंद निकल गई सीमारे का बार 6 रनों के लिए। इस बार आगे डाली लेकिन फिर एक बार जो कि कवच की दिशा में खेला गया शॉट, इस बार तो आसानी से जो कि चौका जो कि कोलंबियंस के टीम के लिए मिलता हुआ। सच्चिदानंद जिनके लिए एक मौका बना था यहां पर डीप मिड विकेट पर है, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। लेकिन बीच मैदान में कौन बल्लेबाजी कर रहा है? शैलेश जो काफी सारा अनुभव अपने आप में रखते हैं, अपने शॉट में पूरा विश्वास, जब भी कोई शॉट खेलते हैं पूरा विश्वास होता है, उसी विश्वास के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कोलंबियंस का पूरा साथ निभाते हुए। और इस बार सीधा गेंद गई सीमारे का पार, तारामंडल में 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने में कामयाब होते हुए टीम का स्कोर जो कि पहुंचता हुआ 29 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड, लगभग दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर। हमारे साथ यहां पर कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके माननीय श्री बादल चौधरी जो कि मालवानी कमेंट्री के साथ आप सभी का मनोरंजन करेंगे। उन्हीं के साथ कृष्णा देव जी जो पहले दिन से इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं। मैं सब दोनों कमेंटेटर्स का यहां पर तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और शायद शैलेश जिन्हें उस गेंद से प्यार हो गया वही गेंद चाहते वहां पर बीच मैदान, और इस बार कट किया टर्मिनल की दिशा में खिलाड़ी गेंद के पीछे, और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग एक यंग इमर्जिंग खिलाड़ी के द्वारा। शॉट तो बेहतरीन था शैलेश, लेकिन उससे भी बेहतरीन वो फील्डिंग, क्या बेहतरीन वहां पर प्रयास गेंद को रोकने का, और गेंद को रोकने में वहां पर कामयाब होते हुए लगभग 2 ओवरों का खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ 31 रन बिना विकेट के नुकसान पर जो कि बीच मैदान पर बनते हुए लगभग 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन जो कि मैदान पर मैं कहूंगा बरसते हुए रन। और यहां पर आप अंपायर का इशारा देख सकते हैं, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जो कि दोनों बल्लेबाज करना चाहेंगे, और बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि क्या खूबसूरत शुरुआत मिली है इस पहले इनिंग के लिए। शैलेश और देवेश की जोड़ी कुल मिलाकर 31 रन से जो कि 2 ओवरों के बाद बनाने में कामयाब। तो ये बात तो बनती थी कि बैटिंग पावर प्ले ले, और जिस तरीके से शुरुआत की थी इस पारी की, उस पारी को कंसिस्टेंसी दे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। फाइनल का मुकाबला एक घमासान मुकाबला इस मैदान में देखने को मिला। सोहम जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आगे डाली हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला गया है, सीधा शॉट कारपेट के सहारे 1 रन लेके वापस से शैलेश को स्ट्राइक पे लाने की जो सोच थी, उस सोच में कामयाब होते हुए शैलेश जो कि ताबड़तोड़ दिखाई देते हुए इस फाइनल के मुकाबले में वो बल्लेबाजी के मोर्चे पर आप देख सकते हैं बैटिंग पावर प्ले, इसका मतलब सिर्फ 3 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो कि फील्डिंग में परिवर्तन आप देख सकते, डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जो कि बाहर मिड ऑफ का, और एक मिड विकेट पर खिलाड़ी आप देख सकते हैं सोम जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, शैलेश उनके सामने। और इस बार फर्क नहीं पड़ता जी कि खिलाड़ी कहां पर खड़ा है, क्योंकि गेंद गई एक टिप्पा सीधा सीमारे का पार 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 36 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। कोलंबियंस का खेमा जो कि बिल्कुल खुशी से भरा हुआ दिखाई देता हुआ। शैलेश जो कि ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी यहां पर बीच मैदान में करते हुए
और इस बार कट करने की कोशिश, जैसे गेंद को खेला तरफ देखा, लेकिन अंपायर जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उस निर्णय में। अंपायर का इशारा जो कि आता हुआ डॉट गेंद का, और शैलेश जो कि अपना खूबसूरत और पसंदीदा शॉट खेलने की कोशिश में डॉट गेंद काफी देर बाद जो कि स्कोर बोर्ड में जुड़ती हुई। फिर से एक बार उसी तरीके के शॉट, इस बार मौका बना था विकेट कीपर के लिए, और यहां पर रनआउट का मौका, रनआउट का मौका, बहुत ही करीबी निर्णय। इस बार कार्य थोड़ा कठिन हो जाएगा थर्ड एम्पायर के लिए। थर्ड एम्पायर के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज कॉल था। डायरेक्ट हिट, इसका मतलब जब भी कभी डायरेक्ट हिट होती है ना, तब मामला 19-20 का रह जाता है। देखते क्या होता है, क्या निर्णय आता है वहां पर अंपायर के द्वारा। और यहां पर अंपायर का नतीजा आता हुआ आउट, यहां पर रन आउट होना पड़ेगा आपको। देवेश एक रन चुराने की वहां पर कोशिश थी, लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड अंपायर का यही नतीजा है। बहुत ही जोखिम भरा वहां पर रन था, और जिस खिलाड़ी ने डायरेक्ट हिट की ना, वो खिलाड़ी अंडर 21, इसका मतलब इमर्जिंग खिलाड़ी है वो इस मैदान में। और इमर्जिंग खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट में बहुत सारा योगदान है। हमने काफी सारे खिलाड़ी देखे जो कि अंडर 21 खेलते हुए काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा। इसीलिए ये टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया है, क्योंकि अंडर 21 जो खिलाड़ी उनको मौका मिले, और उस मौके को पूरी तरीके से जो थर्ड मैन में खिलाड़ी खड़ा है वो निभाते हुए। और रनआउट के रूप में यहां पर कोलंबियंस टीम का पहला विकेट जो कि गिरता हुआ देवेश के रूप में। हालांकि आउटसाइड एज थी, विकेट कीपर के लिए मौका बना था शैलेश का विकेट चटकाने के लिए, लेकिन विकेट वहां पर गिरता हुआ देवेश का। टीम का स्कोर जो कि जहां पहुंचा 36 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर सोहम जो कि नए गेंदबाज, और यहां पर कप्तान सच्चू जो कि अपने छोटे भाई को कुछ इशारा दिखाते हुए कुछ प्लानिंग की होगी, किस बल्लेबाज की तरफ कौन सी गेंदबाजी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी इस मैदान पे। फिलहाल नए बल्लेबाज जो कि कोलंबियंस की तरफ से विकी जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर काफी सारी काबिलियत रखते हैं बल्लेबाजी में, और उनके साथ उनके टीम के जो कि कप्तान मैं कहूंगा और इस बार पटकी हुई गेंद थी, एक बढ़िया शॉट, बढ़िया तरीके से टैप किया गेंद को पॉइंट खिलाड़ी के ऊपर से, लेकिन सिर्फ एक रन, जो कि शैलेश भी वहां पर चाहते थे कि सिर्फ एक रन मिले, और यही करना होगा आपको, क्योंकि शैलेश जिन्होंने रुद्र रूप जो कि धारण कर लिया है, ये ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे, सिर्फ इक्का दुक्का लेके सिर्फ शैलेश को स्ट्राइक देना है, बाकी बचा हुआ काम वो अपनी टीम के लिए पूरा कर ही देंगे। इससे पहले भी शैलेश ने ये काफी सारे कारनामे इस मैदान पे दिखाए, और एक कारनामा जो कि शैलेश बीच मैदान में दिखाते हुए, और इस बार गेंद को जाने दिया। पहले ही परख लिया था गेंद को कि गेंद हल्की सी आउटसाइड ऑफ है, अगर छोड़ेंगे तो वाइड हो जाएगी, और उसी सोच में उस गेंद को छोड़ा, और अंपायर का नतीजा जो कि आता हुआ वाइड बॉल का। टीम का स्कोर 38 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर, और इस बार गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पर बिना टिकट। 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 44 रन, और शैलेश के पारी का यह तीसरा छक्का जो कि बेहतरीन तरीके से निकलता हुआ। जितनी लगभग 3 ओवरों का खेल जो कि मैदान पर समाप्त होता हुआ। 3 ओवरों के बाद कोलंबियंस टीम का स्कोर जो कि 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ देवेश जो कि एक सिंगल रन के रूप में, रन आउट के रूप में वापस पवेलियन लौटते हुए। सोहम जिन्होंने इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद डाली, उतनी शॉट नहीं थी, लेकिन उस शॉट को बनाया शैलेश ने, बनाया, सहलाया और स्टैंड्स में डिपॉजिट किया। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ गेंद विकी जो कि जिस कार्य के लिए उन्हें इस मैदान पर भेजा गया है कि
तुक्के के साथ शैलेश को स्ट्राइक देनी है, उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उस कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हुए बीच मैदान पर विकी जो कि टीम के खुद कप्तान भी है, और फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में खेलने की वहां पर कोशिश थी, शायद पैरों से लगी गेंद और विकेट कीपर के पास पहुंची। हालांकि शैलेश जानते थे शॉट उतनी नहीं थी गेंद, लेकिन अच्छी गेंद को एक खराब गेंद में तब्दील करना जानते हैं। गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की काबिलियत उनके अंदर बहुत सारी भरी हुई, काफी बार देखा है हमने किटला के इस मैदान में। और इस बार फिर से गेंद जो कि सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, क्या बेहतरीन स्टाइल के साथ खेला गया है शॉट। आखिर तक जब ये शॉट खेला अपने पोज को मेंटेन किया, दिखाया गेंदबाज को कि किस तरीके से यह शॉट उन्होंने खेला है। और गेंदबाज भी जानते हैं कि शैलेश जो कि काफी सारी काबिलियत रखते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि गेंद कहां पर गिरे, गेंद के ऊपर पूरी तरीके से नजर जो कि उनकी रहती है। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 51 रन। फिर से लेग साइड की दिशा में सोहम जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। काफी देर के बाद जो कि हमको एक सिंगल यहां पर दिखाई देता हुआ, क्योंकि शैलेश जो कि फिलहाल छक्के और चौकों से जो कि बात करते हुए गेंदबाज के साथ। फिर से एक बार विकी जो कि पूरी तरीके से इस मुकाबले में जानते हैं शैलेश का बल्लेबाजी करना कितना महत्वपूर्ण होगा। कृष्णा जी इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को जो रोटेट करते हुए शैलेश को जितनी ज्यादा गेंदें खेलने को मिले उतना बढ़िया होगा कोलंबियंस के लिए। जरूरत नहीं थी इस शॉट की, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली क्यों टेढ़े कर रहे हो शैलेश जी। अगर लेग साइड की दिशा में छक्के बन रहे हैं तो क्यों उस शॉट का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल काफी सारी काबिलियत रखते हैं यहां पर बड़े शॉट लगाने की, और वो भी जानते हैं कि गलत शॉट था। अगर लेग साइड की दिशा में खेलते तो कुछ रन मिलते, अगर 1 रन भी मिलता तो अगले ओवर में आपको स्ट्राइक भी मिल जाता शायद। पता नहीं, क्रिकेट का खेल ही कुछ ऐसा है। एक तरफ जो कि कोलंबियंस जो कि रन बनाने की कोशिश में, और दूसरी तरफ सच्चू जो कि सोचते हो किस तरीके से इस रनों को एक बांध डाला जा सकता है, किस तरह ये रन रोके जा सकते हैं, उस सोच में सच्चू जो कि गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल जो कि विकेट कीपिंग में तब्दीली, क्योंकि विकेट कीपर प्रसाद जो कि खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर और विकेट कीपिंग के मोर्चे पर गौरेश जो कि आप देख सकते हैं, और बल्लेबाजी के मोर्चे पर विकी, ये ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और गिरेंद्र जो कि कॉर्नर की दिशा में 6 रनों के लिए, ऐसा लगा था कि सिंगल लेकर शैलेश को स्ट्राइक देंगे, लेकिन बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कुछ उस तरीके का ये शॉट जो कि विकी के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 59 रन्स। और इस बार सेंसिबल प्ले, जानते थे कि एक छक्का लगाकर उनका काम पूरा हो गया है, एक सिंगल लेके वापस से शैलेश को स्ट्राइक पर लाया गया है। इसका मतलब इस ओवर में कुछ तो देखने को मिलेगा, कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा इस ओवर में। और यही तो मनोरंजन है भाई साहब, क्योंकि शैलेश जो कि पूरी तरीके से हावी हो यहां पर, पूरी तरीके से यहां पर हावी हो चुके हैं जॉगिंग बॉयज के गेंदबाज जो कि पूरी तरीके से प्रेशर में। और शैलेश एक बात बता दूं कि आपका निजी स्कोर जो कि 48 रन आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं, सिर्फ 2 रन दूर। और इस टूर्नामेंट का शायद पहला अर्धशतक हमको यहां पर देखने को मिलेगा। सारे दर्शक काफी उत्साह से भरे हुए, क्योंकि पहला अर्धशतक किस 2 दिन के खेल में, वो 3 दिन के खेल में किसी भी बल्लेबाज ने यहां पर अर्धशतक नहीं चढ़ा। क्या ये पहले बल्लेबाज हो गए, और होने भी चाहिए। और यहां पर अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट कारपेट के सारे। सोहम का उतना ही बड़ा, मैं कहूंगा बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। उतना आसान नहीं था उस गेंद को उठाना, क्योंकि लगभग ग्राउंड को छूकर निकल गई थी गेंद। उस गेंद को उठाया, विकेट कीपर के पास थ्रो किया, 1 रन के साथ शैलेश जो कि अपने निजी स्कोर पर पहुंच गए 49 रन। टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 67।
और इस बार पॉइंट की दिशा में खेला, डीप पॉइंट में खेला गया है शॉट। विकी जो कि अपना कार्य खूब तरीके से निभाते हुए, विकी जानते हैं महत्व इस मुकाबले का, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और इस शॉट के साथ शैलेश का जो कि 50 पूरा होता हुआ 4 रनों के लिए निकल गई गेंद। शैलेश, मैं विनंती करता हूं आपसे कि बल्ला पूरे स्टेडियम की तरफ दिखाइए, क्योंकि आप पहले बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट के जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है, और तालियों के साथ सम्मान होना चाहिए इस खिलाड़ी का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जिस तरीके का फाइनल इस ग्राउंड में खेलना चाहिए, कुछ उस तरीके का प्रदर्शन जो कि शैलेश के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर जो कि जहां पहुंचा 72 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड। फाइनल का मुकाबला, कोई भी टीम सेकेंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करेगी इतने सारे रन चेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन क्या करे जनाब, शैलेश जो कि रन रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। और चलते रहिए शैलेश, चलते रहिए। अल्दोना प्रीमियर लीग सीजन 6 2024 का ये घमासान मुकाबला जो कि खेला जा रहा है कोलंबियंस और जॉगिंग बॉयज के बीच में। फाइनल का मुकाबला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय वहां पर कोलंबियंस का था, और क्या बेहतरीन निर्णय था मैं कहूंगा। कुल मिलाकर अब तक 6 ओवरों का खेल मैदान में समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर जो कि जहां पहुंचा 72 रन। इसका मतलब आखिरी का खेल जो कि मैदान पर खेलना बाकी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कमेंटेटर कृष्णा देव जी सर आपको आगे वाला मैच का हाल सुनाएंगे। ओवर टू यू कृष्णा जी। 73 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल अंतिम ओवर्स का मुकाबले में 72 पर पहुंचा मैच में 72 मैदान पर पहुंचा। इस वक्त देखिए हालात क्या है, अब अंतिम 6 गेंदें बची है, कितना रन बनाया जाएगा वहां पर। सेट खिलाड़ी दोनों ही मैदान पर। पांच और मतलब 12 गेंदें, 6 नहीं 12 गेंदें बची इस मैदान पर। लेकिन क्या माहौल है ये मैदान पर, क्या 90 तक ये पहुंचेगा टोटल सर्वाधिक मैदान पर हो सकता है, क्योंकि देखिए विकेट हाथ में है मैदान पर। ओपनिंग जो कि इस वक्त एक विकेट निकल चुका है, अकेला खिलाड़ी 53 पर मैदान पर। नया गेंदबाज मोर्चे पर इस्तेमाल किया जाएगा। सोहम मैदान में इस बार कवर, 52 रन के बाहर गेंद, 6 रन के लिए। वापस खेल चलेगा। 78 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। चलो झालं काम झालं माझे एक बड़ा शॉट विकी के बल्ले से निकला मैदान पर। चलिए वहां पर वो सफलता मैदान में, विकी जो कि आउट मैदान पर।
आत्माराम मैदान पर नए खिलाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। और देखिए शैलू की एक अच्छी बैटिंग, 50 रन अपने खाते में, 53 पर उनका निजी टोटल मैदान में। और माहौल कितना बेहतरीन मैदान पर, सफलता युवा गेंदबाज को। और इस बार स्क्वायर लेग सीमा रेखा से पार, 1 बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। एटी पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, बिल्कुल अकेला खिलाड़ी सेना समान मैदान पर नॉस्टिक एंड पर, लेकिन बाकियों ने भी साथ दिया मैदान में। प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट टोटल है ये मैदान में, 82 पर पहुंचा। क्या 100 के आसपास से टोटल पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक गेंदें बची ज्यादा मैदान में। और इस बार एक ही रन मिलेगा। चलिए शैलेश स्ट्राइक, आगे खाई पीछे हुआ, एक और रन निकला मैदान पर, इसके बाद शैलेश पहुंचेंगे स्ट्राइक पर। अभी तक अच्छी बैटिंग शैलेश की मैदान में, 53 पर खेल चुके, 5 छक्के और कुल मिलाकर 3 चौके इस बैटिंग में शामिल मैदान पर। यह कुछ रेखा जो इनका बल्लेबाजी का, मतलब टोटल 7 छक्के 4 बाउंड्री अब तक लग चुकी इस मैदान में। ऑफ टर्न के बाहर कवर पर प्रोटेक्शन दिया गया मैदान पर, 1 रन वैसे ही बनेगा। 1 रन के साथ हालात बिल्कुल बदले मैदान पर। इस वक्त टीम का मैदान में पहुंचा इस मैच के दरमियान, जो कि 84 पर। इस बार खूबसूरत वहां पर एक ही रन। देखिए इस सिंगर के साथ कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रन गति अब बन चुकी ज्यादा। जहां से अगर यहां से भी 10-12 रन बनते तो 90 का आंकड़ा पार हो जाएगा। 83 पर पहुंचा है टीम का, 85 पर पहुंचा, मतलब क्या अंतिम 6 गेंदों पर 15 रन जोड़े जाएंगे मैदान पर, वो 100 रनों का आंकड़ा पार किया जाएगा मैदान पर। देखना पड़ेगा, पूरे प्रतियोगिता में तारक सर हुआ नहीं ऐसा कभी आज के दिन पर। ये पहली बार तारक सर हो रहा है, क्या आप आए और क्या बाहर आई मैदान पर। बैटिंग बहुत सुंदर देखने को मिली, देखिए मुकाबला बहुत कड़क है। ये सुजीत हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आपका कारण क्या है कि शैलेश की जो बैटिंग है ना, वो लाजवाब मैदान पर, बोल सकते हैं हमारे साथ आप। इस बार हवाई फायर किया और यह आउट मैदान पर। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्राइज जो कि शैलेश के बल्लेबाजी के लिए रखा गया है। विराट चाणक्य के जो कि टीम के ओनर है, उन्होंने 2000 रुपए का प्राइज जो कि शैलेश के ऊपर। तो शैलेश मुकाबले के बाद आप ये प्राइज कलेक्ट कर सकते हैं हम कमेंट्री बॉक्स से। तो फिलहाल जो कि बीच मैदान पे कृष्णा जी मैच का हाल जो कि चलता हुआ पूरी तरीके से पकड़ बना लिए पहले इनिंग के साथ कोलंबियंस की टीम ने। क्या कहना चाहेंगे शैलेश के बल्लेबाजी के बारे में? नहीं, क्रिकेट है ये, मैं तो कहूंगा कि शैलेश की जो बैटिंग है लाजवाब बैटिंग, लेकिन आप सिक्के की एक बाजू देख रहे हैं, दूसरी पहलू अभी भी अच्छा है कि इसके बाद सामने वाली टीम की बैटिंग बची है। अगर 100 के आसपास पहुंची है तो आपको पता है कि हाल में पंजाब टीम ने जो चेसिंग किया 267 है, तो ये मुश्किल था चेस, लेकिन वो मुश्किल को आसान बना, मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी सामने वाले भी करेंगे। ओ ऑन साइड पर मिड विकेट के ऊपर सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। बिल्कुल अंपायर की कोई गलती नहीं, क्योंकि पिछले पहली ओवर से वो देखते हैं कि छक्कों की यहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि उसी के कारण शायद उन्हें ये भी छक्का ही लगा, लेकिन अंत में जाके उन्होंने अपना निर्णय बदला। 4 रन जो कि अंपायर का इशारा था हुआ। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 89 रन। और आप देखते हैं कि शेर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा है अब तक। शैलेश जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस फाइनल के मुकाबले में। ओह सटीक जाकर खुद के निकला ऑन साइड पर, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला। और देखिए अंपायर की गलती इसलिए कहूंगा कि सूरज उनकी आंखों के सामने था, इसलिए जब तक सुजीत सर हाथ ऊपर रखकर देख पाते थे तब तक गेंद निकल चुका, और गेंद भी थोड़ी सी बिल्कुल काली हो चुकी है। इतने शायद उतनी ठोस दिख रही, यहां से हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि छांव जैसे बढ़ती जाएगी ना, ये मुकाबला उतना धीमा होता जाएगा मैदान में। बिल्कुल धूप खिली है, लेकिन बारिश यहाँ पर छक्कों की हो रही है शैलेश के बल्ले से। और एक बार कट किया गेंद को सीमा रेखा पार। यही बात मैं कह रहा था कि धूप खिली हुई है, लेकिन छक्कों की बारिश यहां पर शैलेश के बल्ले से होती हुई टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा
96 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड। इसका मतलब इस मुकाबले में पूरी तरीके से बरस चुके हैं बल्लेबाज। भाई 100 बन सकते हैं मैदान पर। उड़ाया 6 रन के लिए 102 का टोटल बन चुका है। बिल्कुल कृष्णा जी, और हमें यहां पर दर्शकों से न्यूज मिलती हुई कि कोलंबिया के जो ओनर है ना, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि स्कोर जो कि 100 के ऊपर बनेगा। और मैं कहूंगा 108 एम्बुलेंस बनाइए ना, कोई फर्क पड़ता है आपको? बिल्कुल, एम्बुलेंस शायद यहां पर बनेगी, 108 के पार भी जा सकता है यहां पर। वापस खेल, क्या एक छक्का लगेगा आखिरी इस कुछ क्षणों में मैदान पर? इस बार कट किया पॉइंट पर, गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री लाइन के, ये भी शायद बाहर है मैदान में। कृष्णा जी, अभी जो शॉट खेला है ना शैलेश ने, ये शॉट उनके किचन में ही पकता है हर रोज। कुछ उस तरीके का ये शॉट उनका फेवरेट शॉट है, जितना मैं उनको जानता हूं। बेहतरीन शॉट खेला, पॉइंट के खिलाड़ी के बगल से गेंद निकल गई, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। 106 और पूरी टीम आप देख सकते हैं वहां पर सम्मान करती हुई उनका, जानते हैं कि महत्व कितना है इस पारी का। फाइनल का मुकाबला 100 रनों के ऊपर यहां पर उनकी ये पारी, लगभग आधी जीत उनके जेब में। लेकिन जैसा आपने कहा, पहलू है, आधी इनिंग तो अभी बाकी है, क्या होगा दूसरी इनिंग में? नहीं, शारीरिक भाषा बता रही है शैलेश की पूरी टीम की कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फाइनल अभी जीती है। शैलेश को एकदम गले लगाया, सबने उठा कर लिया। जो सलाम था ना, वो सलूट था जो विराट कोहली ने एक बार क्रिस गेल को किया था, वो सलूट है ये मैदान में। लेकिन चलिए, बात तो अच्छी आपकी, आप कह रहे कि इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है मैदान पर ये मुकाबला। 107 रन जिससे पीछे 70 रनों की लाजवाब बैटिंग मैदान पर। बिल्कुल, और जरूरत थी टीम को फाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, एपीएल सीजन 6 2024 का ये बड़ा मुकाबला। और सारे दर्शकों का मनोरंजन करना तो खिलाड़ियों का काम होता है, और कुछ उस तरह का मनोरंजन जो कि शैलेश अपने बल्ले के साथ करते हुए, फिलहाल जो कि कमेंट्री बॉक्स में दूसरे इनिंग के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब मालवनी और खूबसूरत कमेंट्री के साथ हमारे बादल चौधरी जी। तो मैं चाहूंगा सारे दर्शकों को और सारे खिलाड़ियों को उनकी कमेंट्री का आनंद उठाना चाहिए। ओवर टू यू बादल सर। धन्यवाद सुजित सर, धन्यवाद कृष्णादेवजी सर. संध्याकाळच्या सत्रात परत एकदा तुमका सगळ्यांका देव बरे करो म्हणता माय मोगान येवकार दिता आणि वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनल आयोजित अल्डोना प्रीमियर लीग 2 सगळ्यांका माय मोगान येवकार दिता आणि वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनल आयोजित अल्डोना प्रीमियर लीग 2024च्या 6व्या पर्वाच्या महाअंतिम सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगे खातीर तुमका घेऊन जाता. पहिली बॅटिंग करताना टीम कोलंबिया संघ टॉस जिंकान घेतलो बॅटिंगचो निर्णय आणि शैलेश 5 चौकार आणि 7 उत्तुंग गगनचुंबी अल्डोना प्रीमियर लीग षटकारांची आतषबाजी. नाबाद 70 धावा. शैलेश या नावाचोच अर्थ असा हिमालय. शैलेश या नावाचो अर्थ असा पहाडोंका राजा, डोंगराचो राजा. आणि आज या डोंगराच्या राजान राज्य केला अल्डोना प्रीमियर लीगच्या या भूमीवर. स्वतःचा हिमालय या नाव मैदानावर सार्थ ठरवला शैलेशने. पर्वतामधलं सर्वश्रेष्ठ पर्वत म्हणजे शैलेश. आणि आज मैदानावर अल्डोना प्रीमियर लीगचो सर्वश्रेष्ठ वैयक्तिक स्कोर आणि सर्वश्रेष्ठ सांघिक स्कोर उभो केलो शैलेशने टीम कोलंबियासाठी. 106 धावा, 107 रन्सांचा टार्गेट. हे महाअंतिम सामनो जिंकून हे मानाचो, अभिमानाचो, स्वाभिमानाचो अल्डोना प्रीमियर लीगचो चषक आपल्या नावावर करण्याच्या इराद्यान जॉगिंग बॉईज संघाची सलामीची जोडी. गौरेश आणि प्रसाद संघाचो विकेट किपर प्रसाद संपूर्ण स्पर्धेत दर्जेदार विकेट किपिंग
आणि सलामीची कामगिरी आणि गोलंदाजी. दुसऱ्या बाजून स्ट्रायकर एंडवर गौरेश आणि बॉलिंग मार्कवर एक अष्टपैलू खेळाडू पुराणी शराब आनंद सर. वेटरन्स खेळाडू. गोलंदाजीची सुरुवात, दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात. पहिलो चेंडू पॉइंटच्या दिशेन संधी होती. चेंडू थोडं काळ हवेत होतं पण फिल्डर पासून थोडंसं लांब. 1 रन्सावर पहिल्या चेंडूवर गौरेशने आपल्या स्वतःच्या आणि संघाच्या खात्याची केलेली सुरुवात मालवणी कोकणी भाषेत बोनी ज्याका म्हटली जातं तो बोनियेचो पहिलो रन. डीप मध्ये प्रोटेक्शन 2 खेळाडूंचा. एक लॉंग ऑनचो खेळाडू थोडंसं मिड ऑनच्या दिशेन सरकलेलो आणि AK-56 डीप मिड विकेटच्या दिशेन. उर्वरित सगळे खेळाडू पहिल्या आकांड्यावर म्हणजे सर्कलवर. दक्ष क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ आणि शॉर्ट मिड विकेट. दुसरं चेंडू असतो आनंद सरांचो. प्रसादचं फटको लॉंग ऑनच्या दिशेन. फिल्डर चेंडूच्या मागे वळ्यात जाऊन पडलेला चेंडू आणि पहिल्याच ओव्हरीमध्ये ही मोठी सफलता. बडी मछली जाल में बंपर कॅच. आटक्याचो पेटको. ज्या प्रसाद कडसून खूप मोठे अपेक्षा होते आपल्या संघासाठी एक दर्जेदार सलामी करतलो, प्रतिस्पर्धी संघात तीर्थप्रसाराचा वाटप करतलो असा वाटलेला तो भरवशाचो खेळाडू प्रसाद पहिल्याच षटकामध्ये आपल्या नावाचो प्रसाद वाटून तंबूच्या दिशेन स्वतःच्या खात्याची सुरुवात न करता पहिल्याच चेंडूवर म्हणजे गोल्डन डकचो मानकरी. दोन मातब्बर संघांमध्ये चालू असलेली लढत. टीम कोलंबिया वर्सेस जॉगिंग बॉईज. 2 मातब्बर संघ मालकांमध्ये चालू असलेली ही लढत आणि 2 मालकांच्या 2 गाड्यांमधली ही लढत. 1213 वर्सेस 0772. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव. आनंद. आखो टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने मिड ऑफला क्लिअर करून बघता बघता चेंडूचा प्रवास आकांड्या पार. अल्डोना प्रीमियर लीग चौकार. शचू संपूर्ण स्पर्धेत अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत आणि मालिकावीराच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेलं नाव आणि या स्पर्धेचा वैशिष्ट्य मालिकावीरासाठी खास स्पेशल प्राइज. मायक्रोवेव्ह ओव्हन मॅन ऑफ द सिरीज साठी या दरम्यान बक्षीस विराट चाणक्य संघाकडून. एक विशेष बक्षीस विराट चाणक्य संघाकडून. संपूर्ण स्पर्धेतली पहिली मोठी हाफ सेंचुरी ठेकणाऱ्या टीम कोलंबियाच्या शैलेश साठी 2000 रुपयांचा बक्षीस. धन्यवाद विराट चाणक्य संघाचे संघ मालक. या संघाचे पाठीराखे तुमचे मनपूर्वक आभार असत या मोठ्या बक्षिसासाठी. संपूर्ण स्पर्धेतला या सगळ्यात मोठा स्पॉट प्राइज वैयक्तिक पारितोषिक. 4 चेंडूंची संगता. धावसंख्या अर्ध्या डझनावर. 6 रन्सावर 107 रन्सांचा पाठलाग. शॉर्ट पिच अजूनही 101 रन्सांची गरज असताना हे वाईड बॉल. आकाश नावाच्या खेळाडूसाठी आकाश पोळेसाठी सुद्धा एक स्पॉट प्राइज असा आकाशच्या वेलविशर कडसून. आकाश पोळेन एका स्पर्धेत केलेली दर्जेदार कामगिरी, मारलेले सलग 8 षटकार यासाठी आकाश पोळेच्या वेलविशर कडसून आकाश पोळेसाठी एक विशेष पारितोषिक द बक्षीस वितरण सोहळ्यात वितरित होताला. आवाज तर इलेलो हा आवाज बॅटकटचा होतो की स्टंप्सचा होतो पंचांचा निर्णय अपेक्षित असतलो. पंचांचा निर्णय अजूनही पेंडिंग असा अपेक्षित असा. 2 पंचांमध्ये थोडीशी चर्चा होतली, बातचीत होतली, काय झाला मैदानावर बघितला जातला आणि त्यानंतर योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत दिला जातलो. मैदानावर चालू असा वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनल आयोजित अल्डोना प्रीमियर लीग 2024 रणसंग्राम आणि रणसंग्राम किटलाच्या या ऐतिहासिक भूमीवर सहभाग घेतलेल्या 16 संघांमधले 2 संघ महाअंतिम फेरीत. टीम कोलंबियान टॉस जिंकून घेतलेला बॅटिंगचा निर्णय आणि जमवले धावा 106. पंचांचा निर्णय इलो 3ऱ्या पंचाकडे.
आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय, रुको सबर करो, कॅमेरामन फोकस करो. इट्स OUT आउट. त्रिफळ उद्ध्वस्त, कटक्यार बॉट जाग्यार पलटी. खोलवर टप्प्याचा हो चेंडू जाता जाता स्टंप्सला किस करून जाणारो, स्टंप्सचा अगदी अलगत चुंबन घेऊन जाणारो चेंडू. दुसऱ्या विकेटचा पतन. टॉस महत्वाचा होतो, टॉस क्रुशियल होतो, कारण टेनिस क्रिकेट, खास करून टेनिस क्रिकेटच्या स्पर्धेत संध्याकाळच्या सत्रात जेव्हा झाडांचे सावले, बाजूच्या इमारतींचे सावले मैदानावर किंवा खेळपट्टीवर जेव्हा येतात तेव्हा धावांचा पाठलाग करणं खूप कठीण होता. हे आजपर्यंतचो आम्ही बघितलेलो बऱ्याच स्पर्धांचा इतिहास. आणि त्यामुळेच टीम कोलंबिया संघान या महत्वाच्या सामन्यात टॉस जिंकान घेतलो बॅटिंगचा निर्णय आणि धावांचं डोंगर उभं केलो शैलेशच्या 70 रन्सांच्या जोरावर. शैलेशने आज काय जबरदस्त कामगिरी केली. पाठभर वळ काढणारी फलंदाजी, मुगड्यान रेच काढणारी कामगिरी. धावसंख्या स्थिरावलेली 7 रन्सावर 107 चो पाठलाग. अजून फक्त 100 रन्सांची गरज. एखाद्या फलंदाजान जर रौद्र रूप धारण केला, एखाद्या फलंदाजामध्ये वर्ल्ड कप मधल्या मॅक्सवेल सारखं जर कांतारा संचारलो तर 100 रन सुद्धा तुमका फक्त वाटाक शकतात. कारण पहिल्या इनिंग मध्ये असो कांतारा संचारलो शैलेशच्या अंगात. आणि सुजित शैलेशची फलंदाजी बघून वाटाक लागला की सुजित शाळेत जेव्हा जाय होतो तेव्हा मास्तरांनी त्याला 1, 2, 3 आकडे शिकवले की डायरेक्ट 4 आणि 6 पासून सुरुवात केली. इतकी जबरदस्त कामगिरी, अफलातून बॅटिंग. आपला नाव शैलेशने या मैदानावर सिद्ध केला. खेळाडूंच्या नावाचा अर्थ काय असता इथपर्यंत आपण कधी जाणव नाही, पण शैलेश या नावाचा अर्थ असा हिमालय, पर्वतांचो राजा, डोंगरांचो राजा. आणि आज शैलेशने ह्या नाव मैदानावर सिद्ध केला. डोंगराएदी धावसंख्या स्वतःच्या नावावर. आणि ह्यो इतिहास, ह्यो रेकॉर्ड पुढची कित्येक वर्ष या मैदानावर नक्कीच या स्पर्धेत मोठ्या मंचावर अबाधित राहतलो. कारण ही स्पर्धा असा जागतिक दर्जाचे टेनिसपटू या स्पर्धेत गेल्या वर्षी खेळले. ऑल इंडिया लेवलचे रेकॉर्ड असणारे खेळाडू गेल्या वर्षी या स्पर्धेत आपण खेळताना बघितले. आणि यावर्षी ही स्पर्धा आपल्या अल्डोनापुरती मर्यादित. बिल्कुल बादल जी, शैलेश के बारे में क्या बोले. शैलेश बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, गेंदबाजी भी करना जानते हैं. जब बल्लेबाजी करते तब गेंदबाज को सांस लेने का मौका नहीं देते, और जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं देते. कुछ उस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस. बिल्कुल इस तरीके की मैं कह रहा था. शैलेश जो कि पूरी तरीके से इस फाइनल के मुकाबले में रुद्र रूप जो कि धारण करते हुए हमारे साथ जितने सारे दर्शक बैठे सारे इस मैच का जो कि आनंद उठाते हुए. फिलहाल अर्जुन जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर, और फिर से एक बार शैलेश जो कि दिशा से भटके वहां पर और अंपायर को मजबूर किया अपनी बाहें खोलने में. अंपायर का इशारा जो कि वाइड का आता हुआ, टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 10 रन डबल फिगर में इस वाइड के साथ. 10 धावा पाठलाग चालू असा 107 रन्सांचो. कोलवा टप्प्याचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने हलक्या हातान खेळान काढलेलो. चांगल्या चेंडूक सन्मान, मोठ्या आणि खराब चेंडूवर मोठे प्रहार, ही रणनीती क्रिकेटच्या मैदानावर वापरली जाता. ही रणनीती सुद्धा कोकणी म्हणीवर डिपेंड असा. मऊ थई खोव आणि कठीण थई देव. कोणासाठी कोण या सामन्याचं बनतलो देव. देवासारखी कामगिरी आपल्या संघासाठी कोण करतलो. टीम कोलंबियासाठी तर शैलेश आज देवासारखो धावा निलो. तोच शैलेश बॉलिंग मार्कवर. आखो टप्प्याचा चेंडू प्री डिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा सच्चीचा प्रयत्न होतो. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. चेंडू राहुलो निर्धाव. मालवणीतलो पोलांडो, कुआंडो आणि पडसार चेंडू समाप्त 11 रन्सावर. बिल्कुल, और इन दोनों में से एक खिलाड़ी को अपने टीम को 100 रनों के ऊपर जो कि टारगेट सेट किया है, उस टारगेट का पीछा करने के दोनों बल्लेबाजों को दोनों तरफ से आक्रमण करना होगा, कुछ इस तरीके का आक्रमण. लेकिन फिलहाल गेंद जो कि सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए कप्तान सच्चू जिनके बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का
एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से आक्रमण करना होगा अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो. दोन्ही बाजून आक्रमण नक्की होताना एका बाजून सचिन केलेली सुरुवात आतापर्यंत एक चौकार आणि एक षटकार. दुसऱ्या बाजून अर्जुन कडसून अपेक्षा असलेली मगाशी आपण म्हटलेला जगातलं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होतो अर्जुन, पण ती गोष्ट पूर्ण सत्य नव्हती. जगातलं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होतो कर्ण आणि आज अर्जुनापेक्षा सुद्धा सर्वश्रेष्ठ कामगिरी मैदानावर केली तो कर्ण बॉलिंग मार्कवर, तो शैलेश बॉलिंग मार्कवर. अर्जुनला आज कर्णापेक्षा शैलेशपेक्षा कणभर सरस कामगिरी करूची लागतली. ज्याप्रमाणे महाभारतातले हे दोन व्यक्तिरेखा एकमेकांच्या समोर उभे राहिले, दोघे एकमेकांचे सख्खे भाऊ असताना सुद्धा शेवटपर्यंत दोघांका सत्य कळला नव्हता. आज मात्र एक सत्य सगळ्यांच्या समोर उभा राहतला. अर्जुन भारी पडतलो, शैलेश भारी पडतलो की सच्चू भारी पडतलो. 17 धावा, 2 षटकांची सांगता, 8.5ची सरासरी, 107 रन्सांचा पाठलाग, फक्त 90 रन्सांची गरज, 5 ओव्हरींचा खेळ शिल्लक. बिल्कुल, और यहाँ पर 2 ओवरों का खेल जो कि लगभग समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 17 रनों के ऊपर. बल्लेबाजी के साथ शैलू ने जो कि 70 रनों की नाबाद पारी खेली, उसके बाद गेंदबाजी के साथ भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन. हालांकि एक छक्का और एक चौका उनके उस गेंदबाजी में निकला, लेकिन उसके बावजूद टीम का स्कोर जो कि 17 रन. गेंदबाजी में परिवर्तन, आनंद जो कि एक वेटरन खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है अर्जुन. अब यह समय है कि यहां से आपको हाथ खोलने होंगे, रन बनाने होंगे दोनों बल्लेबाजों को. नंबर 55 55 अर्जुनच्या बॅटमधून बाहेर पडलेला फटको लॉंगांच्या दिशेन. पंचांचा इशारा बघूया काय येता. 1 नंतर धावान पूर्ण झालो. क्षेत्राक्षण अतिशय सुंदर झाला. 2 रन्स पूर्ण झाले. 3ऱ्या रन्सासाठी वळवलेली पावला आणि 3 धावा पूर्ण. पंचांचा निर्णय येतलो, जरा धीर धरा, जरा धीर धरा. पंचांका श्वास घेऊक तरी द्या. काय झाला या चेंडूवर बघूया काय येता पंचांचा इशारो. बिल्कुल बादल जी, सुजीत राणे जी जिन्होंने पहले दिन से इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया नतीजे जो कि पूरे दर्शकों के सामने, सारे खिलाड़ियों के सामने रखे हैं. आशा करते हैं कि ये उनका निर्णय भी बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि काफी सारा अनुभव उनके पास है जो कि भरा हुआ. क्या दूसरे अंपायर का साथ लेंगे, क्या आएगा निर्णय. और यहाँ पर जो कि निर्णय आता हुआ अंपायर सुजीत राणे जिनके 2 हाथ उठते हुए, इसका मतलब छक्का जो कि पहली गेंद पर निकलता हुआ अर्जुन के बल्ले से. और टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 23 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड. 23 धावा. अर्जुन आपल्या नावावर पाक साजेशी कामगिरी. अर्जुनच्या पाठीवरची 55 क्रमांकाची जर्सी क्रमांक तुमका जगप्रसिद्ध खेळाडू बेन स्टोक, कायरन पोलार्ड, वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुशल परेरा यांची आठवण करून देणारी त्या जर्सी नंबराक साजेशी कामगिरी. हे सुंदर आकर्षक खणखणीत दणदणीत अल्डोना प्रीमियर लीग षटकार. 23 धावा, 107 रन्सांचा पाठलाग. आनंद पुराणी शराफ बॉलिंग मार्कवर. कोलवा टप्प्याच्या चेंडूवर एका मोठ्या फटक्याचा इरादो होतो. कव्हर्स मध्ये क्षेत्राक्षण फक्त 1 रन्सांची धावसंख्या 2 डझनावर. आज आनंद सरांनी खूपच प्रभावित केला. सुजित काय गोलंदाजी केली. युवा खेळाडूंका लाजवीत अशा प्रकारची एक नवीन उदय, नवीन खेळाडूचो. ज्याप्रमाणे आनंद चित्रपटात राजेश खन्ना पर्वाचो अस्त होऊन अमिताभ बच्चन पर्वाचो उदय झालो, आज अल्डोना प्रीमियर लीग मध्ये या नवीन आनंदचो उदय. बिल्कुल एक यंग गेंदबाज है जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आनंद के रूप में. और इस बार सच्चू का प्रयास था आड़े बल्ले के साथ गेंद को खेलना चाहते, मिड विकेट बाउंड्री के पार, लेकिन गेंद का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद जो कि सीधा विकेट कीपर शैलेश के हाथों में जो कि समाप्त होते हुए. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. बॅटर फक्त वलवता, फक्त वलवता. मुलाम्याचा नाणा आणि तालाशिवाय गाणा ह्याचा काय उपयोग नसता. क्रिकेटच्या मैदानावर वले मारणा आणि भाते मारणा हे का महत्व नसता. धावसंख्या 24 रन्सावर. परत एकदा आनंद, 3 चेंडू 7 रन्सांचा खर्च. और इस बार शैलू का खेला गया बेहतरीन शॉट और एक छक्का जो कि आनंद के इस ओवर में निकलता हुआ. शैलेश जो कि विकेटों के बीच उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, क्योंकि जानते थी खराब गेंद थी और खराब गेंद का सच्चू ने जो कि बिल्कुल सही इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा
37 रन, इसका मतलब अभी भी 77 रनों की आवश्यकता इस मैदान पर मुकाबले को जीतने के लिए। सोडून दिलो चेंडू विकेट कीपरसाठी। आपल्या पाठीवरच्या 18 नंबरच्या जर्सी क्रमांकाची सगळी इज्जत राखताना सचू, ही जर्सी क्रमांक कोणाची असा तुमका सगळ्यांका माहिती असा, त्या खेळाडूचं नाव, पण त्या व्यतिरिक्त काही खेळाडू फाक डुप्लेसिस, मोईन अली, गिलख्रिस्ट, ट्रेंट बोल्ट, जोसेफ अल्झारी अशा खेळाडूंनी वापरलेले जर्सी क्रमांक 18 आज सच्चूच्या पाठीवर 31 2015 2017 2019 अशा 3 वर्ष IPL ची ऑरेंज कॅप गाजवलेल्या खेळाडूची जर्सी क्रमांक 31 आणि त्या 31 रनचावर एक मोठी विकेट। पहिल्या प्रयत्नात झेल सुटलेलो, दुसऱ्या प्रयत्नात झेल सुटलो असा वाटलाला, गर्येक लागलेलो मासो परत एकदा सुटान पळाता की काय, पण शेवटच्या क्षणी फारायलो आणि ह्यो मासो गर्येक अडाललो। मासो किती मोठो होतो, अगदी मोठो, जणू काय 4 किलो का चनाक। बिल्कुल, और सच्चू का विकेट, इसका मतलब कप्तान जो कि वापस पवेलियन लौटते हुए, कप्तान का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जर्सी नंबर 18 और जर्सी नंबर 18 जो कि विराट कोहली का नंबर, आप जानते कि जर्सी नंबर 18 कितना आपको डैमेज कर सकता है। 77 रनों की आवश्यकता थी, ये मुकाबला सच्चू उनके हाथ से ले जा सकते थे अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करते। वहां पर आनंद के खाते में जो कि विकेट डिपॉजिट होते हुए देवेश ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। पहले अटेम्प्ट में कैच छूटा, उसके बाद फंबल हुआ, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने जिस गलती उन्होंने की थी वो गलती को सुधारा और अंत में से सच्चू जिनको वापस लौटना पड़ा। सच्चू के आउट होने के बाद सोहम जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर आनंद या षटकाची सांगता करणारो चेंडू 31 धावा, आडव्या बॅटचा फटको डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन 1 धाव। राजेश जर्सी क्रमांक 49 फील्ड करता, थ्रो करता 1 रनसानिशी तिसऱ्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त। 107 रनसांचा पाठलाग, धाव संख्या फक्त 32 रनसावर, 3 विकेटचा पतन। तर आमच्यामध्ये असा आमचे पंच मेंबर, नॅशनल पंचायत पंच मेंबर सतीश गोळकर जी, आम्ही मागता तुमच्याकडे तुम्ही माटवान येऊन बसका घेऊची, तर तुमचे स्वागत असा सर। APL सीझन 6 2024 आणि तुमच्या मुखार जी मॅच चालली ती फायनल या टुर्नामेंटाची। 32 धाबा, थोडीशी चर्चा पंच आणि मैदानावरच्या खेळाडूंच्या दरम्यान। नवीन फलंदाज सोहम, नंबर 1 ची जर्सी, जी जर्सी क्रमांक KL राहुलच्या पाठीवर तुम्ही बघितलात, पण त्यापूर्वी ज्या खेळाडूच्या पाठीवर तुम्ही बघितलात कदाचित ती आठवाची सुद्धा नाही, भारतीय संघाचा सर्वात यशस्वी पहिलो कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनची ही जर्सी क्रमांक 1। ईशांत शर्माची सुद्धा 99च्या पूर्वीची ही जर्सी क्रमांक 1। शॉर्ट पिच, अखो टप्प्याचा चेंडू, फसलेलो फटको पिल्लर चेंडूच्या खाली आणि सुटलेलो झेल। आयतवारच्या माछ्याच्या बाजारात मच्छी घेऊन गेलात आणि मच्छीचो वाटो जर फाटलेल्या कॅरी बॅग मध्ये घेतलात तर तो मासो कॅरी बॅगला स्पर्श न करता जसो जमिनीच्या दिशेने येता, अगदी तसोच ह्यो झेल आकाश मार्गे इलो, पिल्लरच्या पिशवेक हात न लावता जमिनीच्या दिशेने येऊन विसावलो। 33 33 333 ट्रिपल नेल्सन फिगर स्कोर बोर्डवर, ज्या स्कोर बोर्डला नेल्सन फिगर म्हटली जाता कारण सुप्रसिद्ध इंग्लिश पंच DK बट सरांनी प्रसिद्ध केलेली ही धावसंख्या, ती धावसंख्या होती कसोटी मधले 1-1-1 फॉर 1, 2-2-2 फॉर 2, पण मैदानावर टेनिस क्रिकेटची धावसंख्या थोडीशी मर्यादित 33, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि त्यानंतर तो सिंगल। और फिलहाल इस बार अर्जुन का जो कि आड़े बल्ले के साथ खेला गया सीधा शॉट, इससे पहले गेंद पर फॉलो थ्रू में आत्माराम की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जिसके कारण अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए उसके बाद अर्जुन ने जो कि सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया, वापस से सोहम जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, और इस बार आड़े बल्ले के साथ सिर्फ गेंद को टैप किया और फिर से एक बार देवदेव जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में फंबल किया, दूसरे अटेम्प्ट में भी फंबल किया और तीसरे अटेम्प्ट में गेंद को छोड़ दिया। लगातार दूसरा ड्रॉप कैच इस तीसरे ओवर में होता हुआ, माफ कीजिए चौथे ओवर में जो कि दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ। पहले जो कि अंडर 21 एज के खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद देवेश जो कि सीनियर खिलाड़ी टीम की तरफ से, और
और यहाँ पर अर्जुन, जिनके लिए गेंद एक तोहफे की तरह थी, सिर्फ गेंद को बल्ला लगाना था और गेंद को टाइम करना था, लेकिन उस प्रयास में गेंद का जो कि बाहरी हिस्सा लगते हुए गेंद जो कि शैलेश के दस्ताने में, और शैलेश आज के दिन कोई गलती करेंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पहले के साथ और गेंद के साथ भी उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन, उसके बाद फील्डिंग में जो कि विकेटों के पीछे आप देख सकते हो एक बेहतरीन कैच को लपका। सुजित एक किस्सो मका सांगण्यासारखं आठवलं. मगाशी तू कॉमेंट्री करताना विकी खेळा होतो आणि तू सहज म्हटलं की विकी ज्यादा कुछ नाही करेगा, आणि त्यानंतर विकीन काय केलं तर बघितला. नॅशनल सिरीजची फायनल चालू होती, 326 रन्सांचा पाठलाग, युवराज सिंग फॉर्ममध्ये, मोहम्मद कैफ एकेका रन्सासाठी स्ट्रगल, आणि त्या बाल्कनीमधून सौरभ गांगुलीने सांगितला खुणा करून सिंगल घे, स्ट्राईक रोटेट कर. पुढच्या बॉलवर मोहम्मद कैफने मारलेलं होतं सिक्सर. त्या क्षणाची आज आठवण येईल. क्रिकेटमध्ये कोणा काही कमी लेखून कधीही चालणार नाही. जरी शैलेशची खूप सुंदर भागीदारी झाली तरी मी तर जास्त मार्क देईन विकीसाठी, कारण एका बाजून विकीन ज्याप्रमाणे नांगर टाकून उभं राहिलो आणि त्या विकीमुळे जास्त स्कोप मिळालो शैलेशसाठी. शैलेशचा कौतुक तर असा, पण आज विकी ज्याप्रमाणे तू फलंदाजी केलंस तुझ्यासाठी सुद्धा नक्की टाळी वाजकच होईल, वाजणारे टाळी शैलेशच्या सुंदर पार्टनरशिपसाठी. बिल्कुल, विकी जो कि काफी सारी काबिलियत रखते हैं, काफी सारा क्रिकेट उनके अंदर भरा हुआ है, काफी जगह पर क्रिकेट खेल के आए, सारे खिलाड़ियों को लेकर आगे चलते हैं. कुछ उस तरीके का प्रदर्शन विकी के बल्ले से देखने को मिला. जब एक समय शैलेश जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बेहतरीन उनका साथ निभाया. पार्टनरशिप जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है क्रिकेट के इस खेल में. अगर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनेगी तो आप एक बेहतरीन स्कोर की तरफ अग्रसित हो सकते हैं. कुछ उस तरीके की यहाँ पर पार्टनरशिप जॉगिंग बॉयज की तरफ से देखने को मिलेगी, ऐसी आशा करते हैं. हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. उस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर आपको करना होगा. फिलहाल बीच मैदान पे नए बल्लेबाज जो कि मैकी के रूप में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते हैं. असा म्हटला जाता लक्ष्य बडा है. सुजित तुझा वाक्य बरोबर असा, पण या सुद्धा वाक्य खरा असा, कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लढा नाही. लढाई करूची लागतली, लढाचा लागतला मैदानावर. बॅटर चॉईस, पॉवर प्लेचा इशारो, गोलंदाजीत झालेले बदल आणि स्वतः शैलेश ही जबाबदारी घेऊन बॉलिंग मार्कवर. शेवटच्या 18 चेंडू, विजयाचं लक्ष अजून बराच लांब, पण अशक्य कदापि नाही असा. बिल्कुल बादल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जीते कोई भी आज के दिन, कोई भी टीम जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जीत क्रिकेट की हुई है, क्योंकि जिस तरीके की पारी शैलेश के बल्ले से हुई वो देखने लायक पारी थी. सारे दर्शक जो कि उस पारी का आनंद उठाते हुए, जॉगिंग बॉयज जो कि काफी वहां पर कोशिश करते हुए उस टारगेट का पीछा करने की, लेकिन यहां से शुभम और उनके साथी को यहां पर उनका साथ देना पड़ेगा. इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों तरफ से आक्रमण करना पड़ेगा. यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. और वापस से जो कि शैलेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म राउंड विकेट. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 35 ही धावसंख्या. जॉगिंग बॉईज संघ एकेका धावेसाठी संघर्ष जारी. जॉगिंग बॉईज संघाचे खेळाडू, सामन्याचा निकाल काय लागा त्याका जास्त महत्व नाही असा, पण तुम्ही प्रतिकार खायच्या लेवलला करतात ह्या महत्वाचा असा सुद्धा म्हटलं कि आपकी हार भी ऐसी हो, आपकी हार भी ऐसी हो, जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों की चर्चा हो. आणि त्यासाठी जॉगिंग बॉईज संघ आणि टीम कोलंबिया संघ दोघांकाय संघर्ष करूच लागतलो. जे साबणान आंघोळ करतात ते फक्त कपडे बदलतात, पण जे घामान आंघोळ करतात ते इतिहास बदलतात. आणि आज इतिहास बदलणारी कामगिरी करावी लागतली जॉगिंग बॉईज संघासाठी, कारण एक मोठा लक्ष्य 107 धावांचा टार्गेट आणि मैदानावर चालू असलेलं स्ट्रगल 36 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. बिल्कुल, और यहाँ पर कोशिश तो बहुत ही ज्यादा कर रही है जॉगिंग बॉयज की टीम, लेकिन सामने से गेंदबाजी का प्रदर्शन भी उतना ही दमखम से भरा हुआ. और इस बार पैरों के सहारे लगते हुए गेंद, 1 रन की मांग थी, लेकिन जब तक विकेट कीपर आते गेंद को उठाते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर बोर्ड जो कि 36 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड. 70 धावांची गरज असलेली बॉलिंग शैलेश आगोठी गोलंदाजी. लो फुल टॉस गेंद का कॉर्नर की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए 2 रन की मांग. जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते, थ्रो करते, 2 रन जो कि लेने में कामयाब दोनों सलामी बल्लेबाज, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 38 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड.
या षटकाची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू घेऊन येतलो हिमालय पर्वतासारखो खेळाडू शैलेश ज्याचा नावाचा शेवटचा चेंडू गती परिवर्तनाचो त्यांच्या पैसे का म्हटला जाता इंग्लिश मध्ये गती परिवर्तन ज्याका म्हटला जाता हिंदी मध्ये मालवणी कोकणीत सांगायचा तर रानल्यान टोप भर आणि वाढल्यान करटी भर. और ये गेंद पहली बार देखी है मैंने, गति में परिवर्तन, कुछ अलग अपना टैलेंट यहां पर पेश करते हुए शैलेश. आखिरी गेंद जिसमें गति से पूरी तरीके से छकाया, हल्की सी फ्लाइट दी गेंद को और बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए. डॉट गेंद के साथ उस ओवर की समाप्ति और शैलेश के उस बेहतरीन ओवर की भी समाप्ति होती हुई लगभग 5 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ. नए गेंदबाज राजेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई. सोहम स्ट्रायकर यांच्या दिशेन, प्रथमेश नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. राजेशचा चेंडू बॅटची कड शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेन, शॉर्ट थर्मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग या दोघांका बीट करून चेंडूचा प्रवास आकांड्या पार. दोघे बसले शोधित आणि चेंडू पोचलो गोदीत. और लगातार दूसरी बार यहां पर गलती होती हुई वहां पर फाइन लेग के खिलाड़ी के द्वारा. अंडर 21 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में काफी सारे खिलाड़ी जो कि हमने देखे, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है इन खिलाड़ियों के लिए. इस टूर्नामेंट के साथ उन्हें पता चल जाएगा कि कितना क्रिकेट अभी उनको सीखना है. राजेश फुलटॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेगचा कपडा वरसून मान्यवर कक्षाच्या दिशेन डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट माटवार, हावको रावकांडो कुमलो घुडूम मातारी रणटुळाची कंटुळा मोळे मोळे डेंगे डेंगे. पण या षटकारासाठी उशीर झालो की काय, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते. हे षटकार पहिल्या ओव्हरीपासून गरजेचे होते, पण कोशिश करूकच होई. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. शॉर्ट पेच आखो टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेन, फिल्डर चेंडूच्या मागे. चेंडू अडवायचो, झेल घ्यायचो की षटकार अडवायचो, या द्विधा किंवा त्रिधा मनस्थितीत सुटलेलो झेल आणि गेलेले 2 रन. बैल गेलो तो गेलो, जाताना 9 हाताचो कासरो घेऊन गेलो, पण या कासऱ्यामुळे मोठोसो फरक पडायचो नाही, कारण गाडीत असे बरेच कासरे शिल्लक. धावसंख्या 49, शेवटचे फक्त 8 चेंडू बाकी. बिल्कुल अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया है. टारगेट को चेस करते समय यहां पर 2 की मांग, रनआउट का मौका वहां पर है शैलेश. शायद वहां पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज शैलेश. आज के दिन शायद आपकी ये पहली गलती, हल्की सी देर कर दी वहां पर फील्डर ने, वरना आपने अपना काम वहां पर कर दिया था. फील्डर अगर तेज रफ्तार से पहले आते गेंद पे तो शायद वो मामला नजदीकी हो सकता था, लेकिन भाग्य ने साथ वहां पर बहादुर का दिया और आसानी से वहां पर 1 रन जो कि 1 रन को 2 रन में तब्दील करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज. टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 51 रन. 51 या धावसंख्येवर मोठो फटको. पिल्लर चेंडूच्या मागे एक सुंदर झेल, अजून एका विकेटचा पतन. षटकार मारण्याच्या नादात एका मोठ्या फटक्यावर प्रथमेश डगआउटच्या दिशेन करू गेलो. नरकासूर तयार झालो संकासूर, या मालवणी म्हणीची परत एकदा झालेली आठवण. शेवटच्या 6 चेंडू बाकी, धावसंख्या 51, 51. शेवटच्या 6 चेंडू मागे जवळपास 55 गरज. म्हणजे मागच्या 6 ओव्हरमध्ये जेवढे धावा जमवले त्यापेक्षा जास्त रन एका ओव्हरीमध्ये जमवतात. आता मात्र खूपच कठीण, जवळपास अशक्य कोटीतलं आव्हान. आखिरी ओवर में 55 रन की आवश्यकता और कार्य कठिन है, लेकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश की थी आकाश पोड़े ने. आखिरी ओवर में 50 रनों की आवश्यकता थी और आकाश ने वो 50 रन बनाए थे. चौड़ना के क्रिकेट ग्राउंड पे वो मुकाबला था. आकाश पोड़े जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर थे, उन्होंने आखिरी ओवर में 50 रन बनाए थे. क्या उस तरीके का प्रदर्शन यंग इमर्जिंग खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार कलाओं के सहारे खेला गया ये शॉट आत्माराम से लगभग दूसरी
कई बार यहाँ पर इस मुकाबले में गलती होती थी। पिछले ओवर में भी इसी तरीके का शॉट खेला था और इसी तरीके की मिस फील्ड आत्माराम के द्वारा देखने को मिली थी, और फिर एक बार इस बार कैच छोड़ा लेकिन गेंद गई छक्के के लिए। इसका मतलब भाग्य ने साथ बहादुर का दिया। 57 फक्त 50 रन्सांची गरज, शेवटचे 5 चेंडू, युवा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर, दिशेपासून भरकटलेलो चेंडू, अवांतर मिळालेलो 1 रन, आयतो मिळालेलो 1 रन, आयत्यार कोयतो जेका म्हटलं जाता, गावात फुकटची भाकरी तर कित्याक करू होई चाकरी, ह्या मालवणी कोकणी म्हणीची सुद्धा परत एकदा झालेली आठवण। धावसंख्या 57, एकतर्फी होत चाललेलो सामनो, विजयाची औपचारिकता, फॉर्मॅलिटी फक्त बाकी। वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनलला आयोजित अल्डोना प्रीमियर 2024 6व्या पर्वाचं मानकरी ठरण्याच्या अगदी मार्गावर टीम कोलंबिया। आखो टप्प्याचा चेंडू, आत्माराम चेंडूच्या खाली उघडलेल्या तिरपाळात जसं दाणो तयार होता, सवासणीच्या घोटीत जसं नारळ भरलं जाता, जसा लग्नाचा आमंत्रण दिला जाता, तसा लग्नाचा दिलेला आमंत्रण सोहमने या आत्मारामने आपल्या 2 हातात घेतला आणि 7व्या खेळाडू परतीचो रस्तो दाखवलो सांघिक 57 धावसंख्येवर। विजयाची लक्ष आता मात्र आवाक्याच्या पूर्ण पलीकडे, शेवटचे 4 चेंडू, 50 धावांची गरज। ही सुंदर देखणी स्पर्धा वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनलला आयोजित अल्डोना प्रीमियर लीग 2024 या देखण्या सुंदर स्पर्धेसाठी गेली 3 वर्ष सातत्याने माका संधी देणारे वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनलचे सगळे सदस्य पदाधिकारी, हयले सगळे आयोजक प्रायोजक, खास करून आमचे मित्र साईश पाळणी, देविदास पाळणी आणि त्यांच्या सगळ्या मित्रांचे मनपूर्वक आभार असत या स्पर्धेत माका सलग 3ऱ्या वर्षी संधी देण्यासाठी। 57 फक्त 4 चेंडूंची औपचारिकता, फॉर्मॅलिटी जका म्हटली जाता आणि ही फॉर्मॅलिटी पूर्ण करण्याच्या इराद्यान एक युवा खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर प्रणय जेचा नावाचा नंबर 9 ची जर्सी, फुलटॉस होतो की बीमार होतो, येस ह्यो होतो बीमार। नो चेंडू आणि नो चेंडू जेव्हा जेव्हा येता तेव्हा तो एकटो येणार नाही, तो जोड्याने येता, बरोबर फ्री हिट घेऊन येता। उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असतो फ्री हिट। फ्री हिटच्या चेंडूवर मनगटी फटको मिडॉनच्या दिशेन, क्षेत्ररक्षण सुंदर, फक्त 1 रनचावर समाधान और लगभग यहाँ पर जीत जो कि दर्ज की है कोलंबियंस की टीम ने। अब तो एक ही यहाँ पर समय बाकी है कि सिर्फ ट्रॉफी को उठाइए और अपनी जीत सेलिब्रेट कीजिए। या स्पर्धेच्या आयोजनात अगदी मोलाचा वाटा उचलणारे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सगळे सदस्य, यामध्ये देविदास नेतारडेकर, निलेश केरकर, साईश पाळणी, किशोर खलप आणि त्यांचे सगळे सहकारी। एकदा टाळ्या वाजवूया आमच्या वॉर्मअप क्रिकेटर्स नॅशनलच्या सगळ्या सदस्यांसाठी, कारण एका वर्षी स्पर्धा भरवणं सोपे असा, दुसऱ्या वर्षी या स्पर्धेचं बोर्ड सुद्धा गायब होता। अशा ठिकाणी फावला तर फावला, नाहीतर बोर्डावर नाही रोवला, अशा आजच्या जमान्यात सलग 6 वर्ष ही देखणी स्पर्धा भरवण्याचं बहुमान ज्यांनी प्राप्त केलं आणि यशस्वी करून दाखवलं। शेवटचा 1 चेंडू बाकी असा, अजूनही 1 चेंडू बाकी, आणि आमचे सगळे मित्र देविदास नेतारडेकर, निलेश केरकर, साईश पाळणी, किशोर खलप, तुम्ही घेतलेली जबाबदारी चोख पार पाडलात। आमच्या दशावतारातलं एक सुंदर वाक्य असा, जबाबदारी घेण्यासारखं मूर्खपणा नाही असा, जबाबदारी घेण्यासारखं मूर्खपणा नाही आणि ती पूर्ण करण्यासारखं शहाणपणा नाही, तर ही जबाबदारी घेऊन ती पूर्ण करणारे देविदास नेतारडेकर, निलेश केरकर, साईश पाळणी, किशोर खलप आणि वॉर्मअप क्रिकेटर्सचे सगळे सदस्य यांचे मनपूर्वक आभार असत। बिलकुल विजयाची फक्त औपचारिकता, फॉर्मॅलिटी फक्त माप ओलांडूचा बाकी। फॉर्मॅलिटी म्हणजे काय, मुलगी बघून झाली, बोलणी करून झाली, मागणी घालून झाली, साखरपुडो करून झालो, हळद लावून झाली, माळे काढून उभी केली, फक्त माळ घालूची बाकी। विजयाची माळ, चॅम्पियनशिपची माळ, अजिंक्यपदाची माळ जवळपास टीम कोलंबियाच्या नावावर। शेवटचा चेंडू, आखिरी गेंद और इस गेंद के साथ कोलंबियंस आर द न्यू चैंपियंस ऑफ APL सीजन 6 2024 और इस मुकाबले के हीरो बनके उभरे हैं शैलेश नागवेकर। तो मैं काफी सारी बधाइयां जो कि कोलंबियंस की टीम को देना चाहूंगा, और बहुत सारी बधाई हमारे भगत सर को जिन्होंने इस टीम का 2 दिनों से साथ दिया और अब तक देते, जो कि दिखाई देता हुआ बीच मैदान पर
पूरी तरीके से कोलंबियंस की टीम ने फाइनल की शुरुआत जिस तरीके से की थी वो डिजर्व करते थे यहां पर जीतना, और यहां पर जीत चुकी है फाइनल का मुकाबला और बन चुकी है नई चॅम्पियन्स। वॉर्म क्रिकेटर्स नॅशनल आयोजित अल्टोना प्रीमियर लीग 2024 भाग घेतलेले 16 संघ अभिनंदनास पात्र असत, कारण या संघांनी भाग घेतलो म्हणून कोणतरी जिंकलो। या पराभूत झालेल्या 15 संघांचा मनपूर्वक आभार, पुढच्या स्पर्धांसाठी शुभेच्छा देऊन या वर्षाचे चॅम्पियन असणाऱ्या टीम कोलंबियाचा मनपूर्वक अभिनंदन करून मी थांबतोय। धन्यवाद। जय हिंद, जय मालवणी, जय महाराष्ट्र, जय गोमंतक, जय मालवणी, जय कोकणी, जय कोकणी, जय कोकणी आणि जय मालवणी।